ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो अब सेटल हो जाओ, भरत, कनव। चलो अब बस आ जाओ। ओके, गुड आफ्टरनून अभी, समीन, संजना, सुनैना, वृंदा। राइट। तो कल हमने ईओक्यू का कंसेप्ट समझ लिया था, सबको ईओक्यू का कंसेप्ट समझ आ गया। सबने एमसीक्यू जो मैंने दो भेजे थे आंसर करे? किसी ने ना आंसर किया हो? आप में से ऐसा कोई जिसने लास्ट लेक्चर ना देखा हो? कोई है आप में से ऐसा, या ऑनलाइन, जिसने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा? अगर कोई है ऐसा तो फिर आप जाके अभी रिकॉर्डिंग देखो। अभी अभी देखो, फिर अब टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि कल मैंने पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट समझाया। अभी फिर क्वेश्चंस करोगे तो मैं समझ नहीं आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि अगर तुमने बैठना है तो फिर नोटिंग्स करोगे। समझ आए? डाउट की आए तुम्हें? हेडफोन्स है? देख लो वहां पे, क्योंकि बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो हेडफोन्स ले लो किसी से। बाकी कोई डाउट हुआ तो मेरे को बता देना क्लास के बाद। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो कंसेप्ट किया था दैट वाज रिगार्डिंग ईओक्यू। तो ईओक्यू में आपको पहले ये बताना है कि आपकी कॉस्ट कौन कौन सी आती है ईओक्यू निकालने से पहले। हमने किया था ना, एक होती है आपकी मटेरियल की परचेज कॉस्ट। कहाँ गया? लास्ट वाला? हाँ, बताता हूँ। आपका जो कॉस्ट होती है मटेरियल की, जल्दी आ जाओ। तो एक तो परचेज कॉस्ट है, सबका ध्यान है इधर कि नहीं है? मटेरियल परचेज कॉस्ट, और आपकी अलग से एसोसिएट या सिस्टम कॉस्ट। सिस्टम कॉस्ट में आपकी दो कॉस्ट है, कौन कौन सी जल्दी से बताओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डर करने की कॉस्ट। अगर ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे, ज्यादा बार ऑर्डर करोगे, लेकिन छोटा साइज का ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा ऑर्डर्स ज्यादा कॉस्ट। राइट। जब ज्यादा ऑर्डर्स कर रहे हो तो तुम कैरी स्टॉक को कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो? कैरी भी कम कर रहे हो। अगर तुम्हारे ऑर्डर ज्यादा है तो तुम कॉस्ट जो स्टॉक है उसको कैरी कम कर रहे हो, तो कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी अगर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है, कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। और अगर मैं इकट्ठे एक ही ऑर्डर प्लेस कर लूं या बहुत कम ऑर्डर प्लेस करूं, बड़ा ऑर्डर प्लेस करूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि कम बार तुम ऑर्डर कर रहे हो लेकिन ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे मंगवा रहे हो, तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा आएगी? कैरिंग कॉस्ट। तो दो मेन कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है आपकी? जितने भी साल में ऑर्डर प्लेस करे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। राइट। और जो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो कैसे निकलेगा? साल की एनुअल डिमांड होगी, एनुअल रिक्वायरमेंट तुम्हारी, डिवाइडेड बाय व्हाट, जितना तुम एक बार में ऑर्डर करते हो, वो तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है। राइट। तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपका एवरेज इन्वेंट्री। आप देखो, जो इन्वेंट्री है, ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग अलग है। शुरू में ज्यादा है, बाद में आते आते एंड में क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो हर दिन क्या स्टॉक सेम है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर एक नंबर से डिनोट करना हो पूरे स्टॉक को, पूरे साल का, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्टॉक। कि पूरे साल एवरेज स्टॉक कितना पड़ा रहता है, एक नंबर से पता। राइट। तो वो कैसे निकलता है? इधर कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं है, तो जो भी ऑर्डर कर रहे हो डिवाइड बाय टू। वो सबको क्लियर है? कल मैंने वो कंसेप्ट कराया था। तो एवरेज स्टॉक आ गया पूरे साल का, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक यूनिट अगर पूरे साल पड़ा रहता है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मल्टीप्लाई करो और आपको पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। राइट। तो आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट है, जहां पे ओवरऑल कॉस्ट कम आए, उसको क्या बोलते हैं हम? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो जहां पे मीट कर रहे हैं उसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहां पे कॉस्ट क्या आ रही थी हमारी? मिनिमम आ रही थी।
राइट। तो इससे हमने फिर डिराइव किया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को इक्वल करके ईओक्यू का फॉर्मूला डिराइव हुआ था, दैट वाज 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय सीसीपीयू पीए। ठीक है, पूरा अंडर रूट। और हार्दिक क्या पूछ रहे हो तुम कि कैसे निकाला था? एडी कितना था तुम्हारा इस एग्जांपल में? 12,500 था कि नहीं था? तो देखो, 2 इंटू 12,500, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 500 डिवाइडेड बाय सीसीपीयूपीए कितना है? 2। पूरा अंडर रूट कर दो, आ जाएगा। आ गया? राइट। ऑनलाइन आप में से ऐसा कोई जिसने कल की क्लास नहीं देखी हुई, तो आप रिकॉर्डिंग देखो, आज क्लास में समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो फिर क्लास के बाद। आपका नेम? यशिका, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ईओक्यू के क्वेश्चंस। अब तुम्हें क्या लगता है ईओक्यू के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यू पूछे थे वो आएंगे तुम्हें एग्जाम में सी इंटरमीडिएट लेवल पे? इंडिया के हर बच्चे को जिसने कॉस्ट की क्लासेस देखी हो, किसी भी टीचर के साथ देखी हो, सबको ईओक्यू आता होगा। तो तुम्हें ईओक्यू निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए, बताओ कौन कौन सी? एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सीसीपीयू पीए। तो स्टार्ट करते हैं आप ध्यान से। क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल बेसिक नहीं आएगा कि तुम्हें एडी दी है, ओसी पर ऑर्डर दी है और सीसीपीयू पीए दी है और ईओक्यू निकालने को बोल दे। ओके, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.10। निकाल लो सब अपनी रजिस्टर्स पे। 2.10, राइट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाई इज 3.6 पर यूनिट। तो आपको ये क्या दिया हुआ है? इसका मतलब क्या है कि अगर मटेरियल वाई का 1 यूनिट डे 1 से डे 365 तक स्टॉक में पड़ा रहे, तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी आएगी हार्दिक? 3.6 पर यूनिट, राइट। और आपकी पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट है कितनी? 9,000। अब आपको ईओक्यू निकालना है मटेरियल वाई का। ऑब्वियसली अभी सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, सेफ्टी स्टॉक वाला पार्ट बाद में आएगा। ईओक्यू निकाल के बताओ ईओक्यू कितना आएगा, ट्राई करो सब। एंड यहाँ पे लिख लो टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9,000 पर एनम एट ईओक्यू लेवल है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लो। जो क्वेश्चन 1 है ना, जो 9,000 कैरिंग कॉस्ट गिवन है आपको, वो ईओक्यू साइज अगर ऑर्डर करते हैं तब 9,000 आएगी। क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है कि वेरी करेगी अगर हम ऑर्डर साइज चेंज करेंगे? वेरी करेगी। जब हमने कल कंसेप्ट किया था, तो देखो क्या कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहती है कि चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट दी हुई है और क्वेश्चन में मैंने ऐड करवा लिया कि जो 9,000 की कॉस्ट दी है ना तुम्हें, कैरिंग कॉस्ट, दिस इज एट ईओक्यू लेवल ओनली। अब मुझे बताओ व्हाट इज योर ईओक्यू? क्या कोई निकाल पाएगा? कितना आया? ओके, तुम्हें लगा था डायरेक्टली हाँ एडी होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होगा, ऐसा लगा था? वेल डन। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीसीपीयूपीए। यस और नो? एवरेज इन्वेंट्री को कैसे लिख सकता हूं मैं? ईओ क्यू अपॉन टू या ओ क्यू अपॉन टू? चेक करो, कल किया था ना हमने। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओ क्यू अपॉन टू। ईओ क्यू पे क्या होगा? ईओ क्यू बाय 2। करवाता हूं मैं। ओके, सोल्यूशन नंबर 1। आपको दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना रुपीज? 3.6। टोटल
कैरिंग कॉस्ट कितना गिवन है? ₹9,000, राइट। तो आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री इनटू CCPUPA विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल कैरिंग कॉस्ट। यस और नो? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी तुम्हारी? EOQ डिवाइडेड बाय 2, राइट, इनटू CCPUPA इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ डिवाइडेड बाय 2, EOQ तो निकालना है अपने को, CCPUPA कितना दिया? 3.60, टोटल कैरिंग कॉस्ट 9,000। इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर सबके चलने चाहिए, ऐसा कोई आप में से जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है? निकाल लिया सबने? किसी को कोई डाउट? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18250 यूनिट्स। ये क्या है आपका? दिस इज योर एनुअल डिमांड, जो आपकी एनुअल कंजम्पशन है। एक अगर फिगर उन्होंने बताई पूरे साल की कंजम्पशन कितनी रहती है? 18250। ध्यान से एनुअल एवरेज पढ़ के ये मत मान लेना कि एवरेज स्टॉक है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या होता है? जितना यूज हो रहा है। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? कितना पड़ा रहता है। दोनों बातों में फर्क है। इधर ये जो 18250 यूनिट्स गिवन है, ये क्या है? एनुअल डिमांड। दिस इज योर पूरे साल में जो मटेरियल हम जिसमें हम रखते हैं स्टॉक में, उसकी कंजम्पशन कितनी रहती है? 18250। तो दिस इज AD, एनुअल डिमांड, एट अ प्राइस ऑफ 36.5 पर यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ 36.5? दिस इज नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज नॉट कैरिंग कॉस्ट, दिस इज परचेज कॉस्ट। एक यूनिट को अगर बाय करता हूं तो वो कितने का मेरे को देता है? 36.5। दिस इज योर परचेज कॉस्ट पर यूनिट। समझ आ रहा है सबको? राइट। स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अब मैंने आपको बताया था CCPUPA दो तरीकों से दिया हो सकता है। या तो होल नंबर दे देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, कितना? 3.6। या फिर क्या बोलेगा आपको? परसेंटेज ऑफ व्हाट लिखा होगा, या तो परचेज प्राइस या वर्ड लिख देगा एवरेज इन्वेंट्री। दैट मीन्स कि ये जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, वो परचेज कॉस्ट 36.5 के कितना परसेंट है? 20%। तो 36.5 का 20% करो सब कैलकुलेटर्स पे। तो 36.5 का 20%, तो 7.3। ये है आपका CCPUPA। मतलब अगर एक यूनिट पूरा साल पड़ा रहा स्टोर में तो कितना कॉस्ट करेगा? 7.3 करेगा उसको कैरी करने की कॉस्ट। ये सबको क्लियर हुआ? एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50। ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम? एक टाइम पे कितना परचेज करना है? कहीं पे EOQ मेंशन है, बट क्या कितना करना चाहिए वो ऑब्वियस है कि आप कौन सा करोगे जहां पे कॉस्ट मिनिमम हो। और कॉस्ट मिनिमम कहाँ होती है? EOQ पे। तो ये मत कहना कि सर EOQ तो मांगा नहीं है। ये इसका मतलब ही EOQ निकालने को कह रहा है जब वो कह रहा है कितना क्वांटिटी एक टाइम पे परचेज करना चाहिए, कि ऑर्डर साइज कितने यूनिट्स का हो। तो बताओ हार्दिक, नींद आ रही है अच्छे से? पानी पीना है? बाकी सब बताओ, निकालो। कंजम्पशन का मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी ये चीज समझाता हूँ, रुको। सोल्यूशन नंबर 2, एनुअल डिमांड AD। AD कितना है? इसमें कोई डाउट? परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
₹50। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये समझाता हूँ अभी। कितना बोला है? 20% इंटू एवरेज इन्वेंट्री। दैट मीन्स एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपने परचेज कॉस्ट का करना है। और तुम्हें इसका मतलब भी समझाऊंगा कि कैसे निकला है। पहले तो बताओ कितना आया? 7.3, राइट। अब पहले तो मैं ईक्यू निकाल रहा हूँ। ईक्यू का फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला हर बार लिखना है? यस, हर बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो आपका 2 AD कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, CCPUPA कितना है ये? किसी का 500 यूनिट्स ना आया हो? नहीं आया? सॉल्व करके ये तो आ रहा है ना? यहां तक किसी को डाउट? अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैं इसको इंटरप्रेट करवाना चाहता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों लिखते हैं? 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो हम परचेज कॉस्ट का क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब ईओक्यू कितना आया पहले तो ये बताओ? 500। दैट मीन्स एवरेज, एवरेज कितना यूनिट्स साल में पड़ा रहता है, अगर एक नंबर से डिनोट करना हो? एवरेज इन्वेंट्री बंटी के स्टोर का कितना है? एवरेज स्टॉक 250। कैसे निकलता है? OQ/2। किसी को OQ/2 समझ ना आया हो? इसका देखो मतलब क्या है, सिंपल बात, मैं ग्राफ से समझाता हूं। फिर से कल मैंने समझाया था। आपको साल में कितना चाहिए? 18,250 चाहिए, राइट। एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करोगे? 500, राइट। तो मैं क्या करूंगा? 500 यूनिट मैं क्या करूंगा? ऑर्डर प्लेस करूंगा। और ये कितना हो जाएगा? 0। फिर क्या करूंगा? 500 कितना हो जाएगा? 0। ऐसे करके ये जो 500 500 500 मैं करूंगा, राइट। तो टोटल 8,250 मेरे साल की कंजप्शन हो जाएगी मेरा स्टोर में, जो मेरा पहला पीरियड है ये वाला, राइट। इसमें एवरेज कितना बना? 250। हर बार क्या एवरेज 250 बढ़ रहा है? शुरू में 500 जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जब तक वो खत्म हुआ, जब तक नया स्टॉक आएगा तब तक 0। मतलब उस पीरियड का एवरेज कितना हुआ? 250। और हर पीरियड का एवरेज ऐसे 250 250 250 250, क्योंकि यूनिफॉर्म कंजम्पशन है। ये मैंने क्या assumption लिखवाई थी सबको? कहाँ एनर्जी, क्या हो गया? तो 250 एवरेज है। तो 250 एवरेज सबका फिर से एवरेज कर दोगे, फिर कितना आएगा? 250 आएगा। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 250। ये सबको क्लियर हुआ? ये कैसे आया आपका 500/2? राइट। अब मेरे को बताओ इसकी परचेज कॉस्ट कितनी है? 250 यूनिट्स आपके पास एवरेज में पड़ा रहता है। इसकी परचेज वैल्यू कितनी है? 250 इंटू 36.50 कितना आया? कितना आया? 9125। मेरे को अलग से कैरिंग कॉस्ट भी निकाल के दो, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये चीज एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं। तुम्हारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA। EOQ कितना है तुम्हारा? 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA कितना है? 7.3 कितना आया? 1825, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये है एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू। इसका 20% करो। तो ये चीज है। अब ये हुआ क्या? मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री का जितना एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है, कितना स्टॉक पड़ा रहता है? 250। 250 की वैल्यू कितनी है? अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू 36.5 है, तो जो एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है उसकी वैल्यू कितनी हुई? 9125। और कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट है?
20%, तो इसका 20% किया तो कितना आ गया? 1825। ऐसे निकालोगे सेम आंसर आएगा। अब मैंने क्या किया, अगर 36.5 का पहले 20% कर दूं 7.3, और 7.3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 250 से, तो फिर से वही क्या आ जाएगा 1825। तो लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ सबको? पीछे वाले जो है कंसंट्रेशन की नहीं है? कैसे? तो फिर वो कॉस्ट में थोड़ा ही, फिर वो दैट इज इन यूनिट्स ना। अगर 250 यूनिट्स का 20% करोगे दैट इज सेम आंसर, सेम आएगा, बट प्रेजेंटेशन नहीं है वो। दैट्स अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ सबको? खाली क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, sir. एक तो होगा एज अ होल, तुम्हें दिया होगा CCPUP 7.3 है। कल के नोट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे? तुमने कल नहीं लिखे थे ना, आज लिख लिए? मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, तुम्हें चेक करो। ये नोट पढ़ो, कैरिंग कॉस्ट के नीचे क्या लिखवाया हुआ है? क्लियर हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तुम ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन वाले तुम ही रिस्पॉन्ड कर दो। अभी, ध्रुव, दिव्यम, हरीश, समीन, संजना, वृंदा, बस तुम अच्छे बच्चे हो। ऑफलाइन वाले अच्छे बच्चे नहीं है, आज ढीले पड़े हुए हैं। देखो मैं ना जब बात करूंगा, मैं एवरेज की बात करूँ। एवरेज स्टूडेंट जो है अभी इस क्लास का, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए होगे, सुबह से क्लासेस में बैठे हो, है ना, थक गए होगे बेचारे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इधर ध्यान दो सब। एवरेज कंजम्पशन कितनी है, सॉरी एनुअल कंजम्पशन कितनी है? ये क्या है? AD, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट कितना है? 20 पर ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 10% इन्वेंट्री वैल्यू, मतलब 10% ऑफ व्हाट? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितना गिवन है? 50। तो CCPUB कितना आया? कितना? 5 रुपीज। फाइंड EOQ इन रुपीज। किस किसका फोन आ रहा? आंसर हैंड रेस करो। तुम सब गलत हो। तो मैं EOQ यूनिट्स में मांगा है कि रुपीज में मांगा है? ध्यान से कौन पढ़ेगा? तुम्हारा आंसर EOQ को यूनिट्स में आता है, बट वो कह रहा है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। तो जब 400 यूनिट्स मैं ऑर्डर करता हूं, वो मेरे को यूनिट्स में मांग रहा है कि उसकी वैल्यू मांग रहा है कि वो कितने का कॉस्ट करता है? तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? दिव्यम क्या होगा? सबको समझ आया? ये तो एक ही लेवल पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। AD कितना है? ओ सॉरी, AD कितना है? सोल्यूशन नंबर 3 लिखना था। 20,000। 20,000। कितना उसी? 20 पर ऑर्डर। CCPUB कैसे आएगा आपका? 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, 10% इंटू 50, दैट कम्स आउट ₹5। तो EOQ पहले इन यूनिट्स, बट पूरा लिखना पड़ेगा। आकाश क्या हुआ?
ये क्या आंसर रुपीज में है? तुम्हें किस में निकालना है अनमोल? रुपीज में निकालना है। कितना है रुपीज में बताओ? 400 यूनिट्स मंगवाते हो और परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50। बताओ क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूनिट प्राइस कितना है? 1 रुपी। एनुअल यूसेज रुपीज 120,000। इसको 120,000 रुपीज की जगह 120,000 यूनिट्स कर दो। नहीं, वैसे आपका उसमें भी आ ही जाएगा। 12,000 नहीं आएंगे, 1,20,000 ही आएंगे, बट इसको यूनिट्स कर लो। राइट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 60। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10% ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री मतलब परचेज कॉस्ट का 10%। फाइंड ईओक्यू। निकालो सब। 12,000 सबने निकाल लिया। किस किस का रहता है? निकाल लो निकाल लो। CCPUPA 6 रुपीज। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.10। 0.10 मैंने गलती से ऑर्डरिंग कॉस्ट का बोल दिया। किसका 12,000 नहीं आया? एडी बताओ कितना है? एनुअल डिमांड कितनी है आपकी? 1,20,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60 पर ऑर्डर। परचेज कॉस्ट पर यूनिट ₹1। CCPUPA 1 का 10%। 0.10। तो EOQ फॉर्मूला लिख लोगे आप। तो 2 × 1,20,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60 डिवाइडेड बाय 0.10 कितना आ रहा है? 12,000 यूनिट्स। आप में से किसी का ठीक ना आया हो? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ठीक होना चाहिए था सबका। क्लियर है सबको? राइट। पेज टर्न कर दो। क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं। एनुअल डिमांड कितना है साल का ऑफ एन आइटम? 3,200 यूनिट्स। दिस इज व्हाट? एडी एनुअल डिमांड। यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25%। तो परचेज कॉस्ट 6 है। CCPUPA कितना आया? 1.5। सबको निकालना आ रहा है कैसे? 6 रुपए का 25% कर दिया मैंने। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 150। फाइंड आउट EOQ। 8 यूनिट सबका आ रहा है, जल्दी से निकालो। ऑनलाइन सबको सॉल्व करना आ रहा है? जल्दी से थम्स अप कर दो। अभी, ध्रुव, हरीश, समीन, संजना, वृंदा। राइट। सोल्यूशन नंबर 6। एडी कितना है?
परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 6 रुपए। सीसीपीयू पे कितना आ जाएगा? 6 का 25%, 1.5 पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना गिवन है? 150। तो ईओक्यू का फॉर्मूला फिर से लिख लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 2 × 30 200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 150 डिवाइडेड बाय 1.5। कितना आया पहले पार्ट का आंसर? किसी को इसमें डाउट? तो इसका मतलब क्या है? हम जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, 3200 हमने टोटल साल का चाहिए। जब ऑर्डर प्लेस करेंगे एक बार में कितना करेंगे? 800। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए साल के? सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। तो आपका एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 3200, राइट। और तुम्हारा ईओक्यू या ऑर्डर साइज कितना है? 800। तो दैट मीन्स तुम्हें कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। 4 यूनिट्स मत लिख देना। क्लियर है? अब मुझे बता सकते हो थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना है? कितना? नहीं, अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप मंथ्स में प्रेफर करो, क्योंकि आपका फिर फुल आएगा। 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? देखो, आपका साल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3200 है। वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, मेरे को पता, आप सबको समझ आ गया है। साल में 3200 चाहिए, तो पहली बार आप कितना ऑर्डर करोगे? हर बार 800। ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर 800, फिर ये 0 हो गया। फिर 800, फिर ये 0 हो गया, राइट। और फिर लास्ट में अगेन 800, एंड लास्ट में लास्ट स्टेप पे जाके क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे करके आपने क्या किया? 3200 यूनिट्स आपके पूरे साल में जो चाहिए थे वो आपके पूरे हो गए हैं। अब वो ये पूछ रहा है गैप कितना है। अब ये आपको पता है कि ये पूरा जो हुआ है ये साल में 12 मंथ्स में हुआ है, राइट। तो इधर 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 कितना हुआ? 3 मंथ्स ईच। 800 यूनिट मंगवाते हैं डे 1 पे, 3 महीने बाद वो 0 हो जाता है, फिर दूसरा ऑर्डर आ जाता है, ऐसे करके। तो टाइम गैप कितना हुआ? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्लियर है सबको ये चीज? तो मैं थर्ड पार्ट आंसर कर रहा हूं। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। आपका साल में 12 मंथ्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 4 ऑर्डर्स। तो दैट मीन्स गैप ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर है सबको? ऑनलाइन जल्दी से थम्स अप कर दो। अभी, ध्रुव, हरीश, समीन, संजना, वृंदा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सबको समझ आ रहा है? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? ओके। फाइंड ईओक्यू। ठीक है। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? जो आपकी कॉस्ट मैंने आपको समझाया था, क्या क्या कॉस्ट आती है आपकी? 3 कॉस्ट आती है, 3। दैट इज नॉट रेलेवेंट। मटेरियल परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट है। हाँ, एसोसिएट प्लस परचेज। जब हमने ये किया था कंसेप्ट, तो हमने कौन सी कॉस्ट देखी थी? देखो, एक तो परचेज कॉस्ट, और एसोसिएट में दो, ऑर्डरिंग और कैरिंग। रेलेवेंट वो होती है जिससे तुम्हारा डिसीजन डिपेंड करता है। रेलेवेंट है तुम अगर कोई गुड्स बनाना चाहते हो, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था ना कि तुम किस लिए काम कर रहे हो? कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए। अब जो भी कॉस्ट है, तुम सारी कॉस्ट लोगे कि कुछ कुछ कॉस्ट लोगे? सारी लोगे। जो भी आपकी कॉस्ट है सारी कंसिडर करनी है। तो उसमें आपकी मटेरियल कॉस्ट भी आ गई। अमित, क्या हुआ? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तीनों कॉस्ट का टोटल करके इट इज रेलिवेंट कॉस्ट। और ईओक्यू पे कौन सी कॉस्ट बराबर होंगी? दो।
ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना। तो ईओक्यू भी निकालना है और रेलेवेंट कॉस्ट भी निकालना है। रेलेवेंट कॉस्ट है पीसी, परचेज कॉस्ट, ओसी प्लस सीसी। राइट, परचेज कॉस्ट ऑफ एनुअल डिमांड कितना है? 20,000। अब तुम्हें ये बोला हुआ है कि परचेज कॉस्ट ऑफ एनुअल डिमांड कितना है, दैट इज 20,000। उसके बाद इसको भी 20,000 यूनिट्स कर दो, ये रुपीज लिखा रह गया गलत, इसको परचेज यूनिट्स कर लो। यार वैसे एक बात कहूं, रुको, आ जाएगा क्योंकि 1 रुपी है ना, तो 20,000 यूनिट्स ही आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो 20,000 आपकी परचेज कॉस्ट है किसकी? पूरी एनुअल डिमांड की। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 150 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपका 24% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, दैट इज ₹1। ₹1 आपकी मतलब परचेज कॉस्ट है। अब मेरे को बताओ सीसीपीयूपी कितना आया? 0.24। चलो सॉल्व करते हैं, पहले सारी वेरिएबल्स जो हैं हम निकाल लेते हैं। कैसे किया, मेरे को तो आता ही नहीं, बताओ। सोल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी गिवन है? ₹20,000। एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? एनुअल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेज कॉस्ट पर यूनिट। So 20,000 divided by 1 is equal to 20,000 units. यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद आपको क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या ये गिवन है तुम्हें? ₹150। फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, परचेज कॉस्ट का कितना परसेंट? 24%। तो ₹1 का 24%, सो 0.24। राइट, तो आपको क्या निकालना है? ईओक्यू निकालना है। पहले तो फॉर्मूला लिख लोगे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में तुम्हें लिखना है। ये मत सोचना कि हाँ कि सबको ही आता होगा, एग्जामिनर को भी आता होगा तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी फॉर्मूला तुम्हें आ गया, बट फिर भी प्रॉपर लिखना है। 2 × AD लिख ही देता हूँ। बताओ ये फॉर्मूला कभी भूलोगे अब? पूरी ईयर की, पूरी ईयर की एनुअल डिमांड बताओ कितनी है? 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.24 कितना है ये? क्लियर है सबको? ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में अपने को क्या निकालना है? रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द ईयर। दिस इज योर परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की प्लस कैरिंग कॉस्ट पूरे साल की। क्लियर हुआ सबको यहां तक? परचेज कॉस्ट पूरे साल में यूनिट्स कितने परचेज किए हैं पूरे साल में? 20,000 यूनिट्स। और एक कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? परचेज कॉस्ट 20, वैसे तो गिवन ही था ये 20,000। राइट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? अब देखो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा? साल में 20,000 चाहिए, एक ऑर्डर साइज कितने का है? 5,000। 5,000 मंगवाते हो, ईओक्यू क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 5,000 मंगवाते हैं। तो 5,000 एक बार मंगवाते हैं, साल में 20,000 चाहिए। कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे? 4 बार। हर बार कितनी कॉस्ट आएगी? 150। तो कितना आएगा ये? 600। अब बिना निकाले कैरिंग कॉस्ट भी कितना आना चाहिए? क्योंकि ईओक्यू पे कैलकुलेशन हो रही है तो 600 आना चाहिए। अब आपका कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसीपीयूपी है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है? हाँ, नहीं सॉल्व करके दिखाना है। मैं इसको थोड़ा सा और
अच्छे से लिखूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये तो आना ही वो है, तो बिल्कुल मैं एंड का आंसर लिख देता हूँ, वो मत करना, मैं बता रहा हूँ मार्क्स कट होंगे। एडी इंटू परचेज कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गया आपका परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा आपका? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा तुम्हारा? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री ऐसे ही होता है ना, इंटू सीसीपीयू पीए। ईओक्यू कितना है तुम्हारा, या ओक्यू कितना है, 5000, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीसीपीयू पे कितना है, करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? 20000 प्लस कितना, 600, क्या ये भी 600 आ रहा है? ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएंगे, तो कितना आया, ₹21,200। दिस इज योर टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑनलाइन वालों जल्दी से थम्स अप कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, calculate EOQ, also state the number of orders to be placed in a year, consumption of material per annum, एक 8 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 10,000 kg, ordering, order placing cost per order 50, cost per kg of raw material 2 rupees, storage cost 8% on average inventory। EOQ निकाल के दो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के दो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना। Number of 4 है। करो, क्या कह रहे हो? नहीं, शी इज थिंकिंग कि कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें, नहीं है। सबने निकाल लिया? कोई आप में से जिसका आंसर ना निकला हो? सोल्यूशन नंबर 8, राइट, इसमें आपको क्या निकालना है, ईओक्यू निकालना है। तो आपको 3 चीजें चाहिए, एडी बताओ कितना है, Ordering cost 50, सीसीपीयू भी है, 235%, 8.16. अच्छा इनमें से जो भी क्वेश्चंस किए हैं एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं ये वाले? ऑब्वियसली नॉट, ये तुम्हारी बेसिक फॉर्मूला दिमाग में बैठाने के लिए करवाया जा रहा है। मटेरियल के देख लो, तुमने देख ली होगी कितने क्वेश्चंस है, 100 प्लस क्वेश्चंस है, 100 प्लस कर पाओगे? तो अभी मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम क्लास में स्टक हो, जैसे अगर कोई एक बेसिक क्वेश्चन में स्टक हो गया, छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया उसने, जैसे ईओक्यू इन रुपीज था, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को, यार ये चीज ध्यान दे लेना तुम, ठीक है? बेसिक ईओक्यू का फॉर्मूला तो नहीं रिवाइज करोगे, ऑब्वियसली बात है, बट कोई क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट हो ना, जो तुम्हें पता है कि यार तुम मिस कर सकते हो, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो अपने नोटबुक्स में। तो जब आप पेपर अपनी नोटबुक स्कैन कर रहे होंगे, पेजेस पलटते हो एग्जाम डे पे, तो सारे तो नहीं हो पाते हैं, तो तुम्हें वो चीज दिख जाए, राइट? तो आपका ईओक्यू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 2 इंटू AD 10,000, ओसी पर ऑर्डर 150, CCPUPA 0.16, कितना आया? 50 है, राइट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरा नहीं किया मैंने अभी, एक और चीज पूछी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा तुम्हारा, एडी बाय ओक्यू, एडी बाय ओक्यू या ईओक्यू, साल में कितना यूनिट चाहिए आपको, 10,000, और एक बार में 2500 मंगवाते हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, 4। क्लियर? आई थिंक काफी क्लियर हो गया तुम्हें ईओक्यू। ऑनलाइन
डन, थम्स अप कर दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका, कौन सी कॉस्ट का एग्जांपल है? कैरिंग कॉस्ट का, राइट। उसमें बैंक फाइनेंस हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया, और क्या था, ऑब्सोलीट होने का, पेरिश होने का कॉस्ट। प्राइस पर यूनिट इज 50, number of units required in a year is 5000, and cost of placing one order and receiving the good once is 54. How much should be purchased? करो, करो, बेसिक है बट करो। कौन कौन कर रहा है अभी भी? 300, किसी का 300 ना आया हो? सबका आ गया 300? ठीक है, तो इसका मैं करवा नहीं रहा। ईओक्यू कितना है आपका? 300 यूनिट्स। सबका आ गया ना? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A company requires 1250 unit per month of a particular item. Order cost is 50 each time. Carrying cost is 15% per year, while unit cost of an item is rupees 10. Determine EOQ. तो EOQ निकालो जल्दी से। 1000, ठीक है। किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा हो? डेसिमल्स में भी आ सकता है आंसर। डेसिमल में आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 1000। हमारा कितना आ रहा है कुन्नी? डेसिमल्स में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। कौन कौन 1250 इंटू 12 करना भूल गया? और कोई हमारे साथ? क्या कहूं, आईसीए ने क्या कर दिया तुम्हारा? आपको एनुअल डिमांड चाहिए, मंथली डिमांड चाहिए? एनुअल डिमांड। वो कह रहा है 1250 यूनिट मेरे को हर मंथ चाहिए। तो जिन्होंने गलत किया वो लिखे, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अपने आप को पनिश करो और लिखो, या तो अपनी क्वेश्चन बुक में या अपने नोटबुक में। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें ईडी में आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। मंथली डिमांड निकालोगे तो गलत हो जाएगा, आपको एनुअल डिमांड चाहिए। सिर्फ दो बच्चों ने गलत किया, मेरे को पता और ने भी किया होगा, बोल नहीं रहा कोई। दो से ज्यादा ने किया होगा पक्का गलत। जब मैं स्टूडेंट था मेरे से तो इतनी सिली मिस्टेक्स होती थी, तुमसे कैसे नहीं हो रही? सोल्यूशन नंबर सोल्यूशन नंबर 11, एडी आपका 1250 इंटू 12। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये तुमने हाईलाइट कर दिया, तो जब देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देख लेना कि हाँ कि ये चीज मिस नहीं करनी अपने को। कितना हुआ एडी? 15,000। ओसी पर ऑर्डर, सीसीपीयूपीए कितना है? परचेज कॉस्ट मैं लिख नहीं रहा, कितना है आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा पार्ट कौन कौन मिस कर गया पढ़ना? ईओक्यू बहुत है, तो मैं जब पूछ रहा हूँ बोलो। मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगेन वो ही चीज है आपका। परचेज कॉस्ट,
ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। वेरिएबल है ना, फिक्स तो नहीं है। वेरिएबल फिक्स का तुम समझते हो, मटेरियल परचेज करते हो, तो अगर आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा मटेरियल परचेज होगा, और ज्यादा मटेरियल मंगवाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा, कैरिंग भी आएगा। तो परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीनों किसके एग्जांपल है, फिक्स के कि वेरिएबल के? वेरिएबल। किस किसने फिक्स वेरिएबल का फर्क नहीं समझा हुआ, मतलब वो वाली क्लास अटेंड नहीं करी हुई? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल वैसे थोड़ा आइडिया है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। फिक्स होता है जैसे रेंट हो गया, सेम ही रहने वाला है। वेरिएबल होता है जो वेरी करेगा, जैसे तुम्हारी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो क्या हमें बुक्स भी ज्यादा प्रिंट करानी पड़ेंगी? तो दैट विल वेरी। एक स्टूडेंट होगा तो मेरे को एक बुक प्रिंट करानी है, ज्यादा स्टूडेंट्स है तो ज्यादा बुक्स प्रिंट करानी है। रेंट, रेंट क्या सेम रहने वाला है? सो फिक्स और वेरिएबल में ये फर्क होता है। तो जो आपका परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तीनों एग्जांपल किसके हैं? वेरिएबल कॉस्ट के। तो जल्दी से निकाल लेते हैं आपकी टोटल मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितने यूनिट्स हैं आपके? परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एडी कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय 1000, 15 ऑर्डर हो गए, और पर ऑर्डर है 50 रुपए। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA 1.5। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट चेक करना, सेम आ रहा होगा। कितना बना ये? क्लियर है सबको ये? कोई डाउट? ऑर्डरिंग और कैसे निकाला? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका देखो साल में कितना चाहिए? 15,000। वेरिएबल कैसे है? अगर आप मटेरियल बिल्कुल बनाओगे ना, मतलब फिनिश गुड्स ना बनाओ, कम बनाओ, तो क्या ऑर्डर भी कम करना पड़ेगा? क्या डाउट क्या है ये कि ये वेरिएबल कैसे है? हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करनी है, तो आपका परचेज कॉस्ट भी एग्जांपल है वेरिएबल का, ऑर्डरिंग भी, कैरिंग भी। ऑर्डरिंग भी वेरिएबल है, देखो वेरी करेगा ना। अगर मैं ज्यादा यूनिट्स मंगवाऊंगा, अगर चलो मेरी बात सुनो, तुम पूरे साल कुछ नहीं मंगवाते, कोई फिनिश गुड्स नहीं बनाते, तो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा? बट क्या रेंट का खर्चा फिर भी होगा? सो ये मत सोचो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स है, तुम उससे मत कंफ्यूज करो। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर तो तभी करोगे ना जब तुम प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, अगर और प्रोडक्शन करोगे और यूनिट्स अगर तुम बनाओगे, तो ऑब्वियस बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑल्दो वैसे देखा जाए काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप 5 यूनिट मंगवाओ या 50 मंगवाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आएगा? 50 आएगा, राइट। बट इस क्वेश्चन के लिए आप इसको वेरिएबल ही ट्रीट करना कि वेरी करेगा, ज्यादा मंगवाओगे तो ज्यादा आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कम मंगवाओगे तो कम आएगी। तो यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, रेलेवेंट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अ स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट कौन होता है? जो स्टॉक रखता है। हैज टू सप्लाई 400 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एवरी मंडे टू हिज कस्टमर। He gets the product at 50 per unit from the manufacturer. Cost of ordering and transport cost from the manufacturer is 75 per order. Cost of carrying inventory is 7.5% per year of the cost of product. Find out economic lot size, number of orders, time between orders, total cost. Total cost मतलब क्या? वो ही परचेज, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? EOQ निकालो, मतलब वही उसके लिए जो जो चाहिए निकालो EOQ। जो फास्ट निकाल रहे हैं उनको वेट करनी पड़ेगी फिर। हाँ हाँ, पूछो।
इधर नॉट तो आएंगे, फिर जो थोड़ा सा नॉट बच जाएगा या तो हम पहले पूरा मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रैक्टिकली वही चीज होगी, लेकिन थ्योरेटिकली जब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कुड बी इन फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ ऑर्डर थ्योरेटिकली, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने ना कई जगह क्या किया हुआ, जैसे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेसिमल्स में आ रहा हो तो कई बार वो राउंड ऑफ कर देता है, कई बार राउंड ऑफ नहीं करता। प्रैक्टिकली तो राउंड ऑफ होगा। आप ये तो नहीं कर सकते हो कि हाँ 36.5 अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है 37 बार ऑर्डर किया है। बट अगर क्लास में थ्योरेटिकली सब्जेक्ट को कर रहे हैं, मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी क्या करूंगा, फ्रैक्शंस में डेसिमल्स में रहने दूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया बहुत ज्यादा देरी। हाँ नहीं, वो चीज नहीं करेंगे हम, उतना ही एडी हम फिक्स रखेंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में आने देंगे। डेसिमल्स में आ सकता है, तुम्हें अब आदत हो गई है, माइंड में ये हो गया कि ईओक्यू हमेशा क्या आएगा, राउंड राउंड फिगर में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसे ही कुछ है। आपको ईओक्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन चीजें, एडी, ओसी पर ऑर्डर, सीसीपीयू, पीए। एक एक करके निकालते हैं सब। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एडी। सोल्यूशन नंबर एडी कितना चाहिए उसको एवरी मंडे, 400। तो 400 एडी की इंटू 52 वीक्स। कुछ नहीं बोला तो एक साल में वीक्स कितने होते हैं ये पता है ना सबको, राइट। कितना आया एडी, 20,800। ओसी पर ऑर्डर सीसीपीयूपीए। परचेज कॉस्ट कितनी है, कितना परसेंट, ये तीनों चीजें सबकी ठीक निकल गई है। ईओक्यू कितना आया, 91। क्लियर है सबको, ऐसे लिख देना या 912 लिख देना, दोनों ठीक है आंसर। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस मैं 912.14 के हिसाब से ही करूंगा आगे। नेक्स्ट क्या निकालना तुम्हें इसी क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, एडी बाय ईओक्यू। एडी कितना था, 20,800। कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, 23 ऑर्डर्स भी ठीक आंसर है, 22.8 भी है, बट मैं आपको कहूंगा प्रेफरेंस दो 22.8 ही लिखे रहने दो, क्योंकि अगर तुमने 23 कर दिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितने से मल्टीप्लाई करोगे फिर, पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 75। अगर 23 को मल्टीप्लाई कर दिया ना तुमने 75 से इंस्टेड ऑफ 22.8, तो तुम्हारा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आना चाहिए, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ईओक्यू पे दो कॉस्ट कौन सी बराबर होती है, ओसी प्लस सीसी, राइट। करवा भी देता हूं तुम्हें, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है अपने को, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। पहले तो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। अब आंसर किस में दोगे तुम, वीक्स में दोगे। 52 वीक्स है साल में, और पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, सो कितना आ रहा है, कितना वीक्स आ रहा है, 2.2 वीक। 28 आ रहा है, हर मंडे उसको 400 चाहिए, राइट। बट वो मंगवाएगा कितना, 912.4 मंगवाएगा। पहले वीक कितना यूज हो गया, 400। दूसरा वीक कितना यूज हो गया, 400। और 0.28 वीक्स में 112 यूज हो जाएगा। समझ रहे हो कंसेप्ट दिव्यम भरत, राइट। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स आ गया। अब तुम्हें नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है लास्ट में,
टोटल कॉस्ट आपकी पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। परचेज कॉस्ट कितने यूनिट चाहिए साल में? 20,800 इनटू व्हाट ना, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? 50। ठीक है, ये आ गया परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं तुम्हारे? 22.8। अगर तुमने 23 ले लिया, क्या फर्क आ जाएगा थोड़ा सा? यस, तो 22.8 लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 75। ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? ओ क्यू बाय 2, ईओ क्यू बाय 2, ईओ क्यू था 912.14, और सीसीपीयू भी कितना है? 20,800 इंटू 50 कितना आ रहा है? 17। और ये भी लगभग लगभग उतना आएगा, 17-10। बट अगर ये 23 कर दिया तो फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। कितना बना? 1040। ठीक है, डन। क्लियर है सबको? क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है? 3 बजे। अच्छा, अभी तो टाइम है बहुत, अभी तो आधा घंटा पड़ा। 45 पे हुई थी। 45 पे मैं क्लास में एंटर नहीं किया था, मैं बाहर खड़ा था। शौर्यम सर इतने लंबे खड़े हुए थे यहाँ। देखो यार, मेरी वाइफ ना मायके की हुई है, तो मैं क्या करूंगा घर जाके, तो दिल ही नहीं लगना मेरा। तो तुम्हारे साथ एंजॉय तो कर रहा हूँ। यार देखो, हमारे भी तो आगे डेट्स है, डेट बनी डेट्स। तो 2 शेड्यूल है। 2 शेड्यूल्ड है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? कितने क्वेश्चन हमने कर लिए देखो? अराउंड 10 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। चलो 15th क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। करे ना, देखो फ्लो बना हुआ है, इजी है कंसेप्ट, क्या मुश्किल है? क्या पसंद नहीं हो गया? नहीं है दीदी, देखो कह रही है नहीं है। अब कॉल करना हेल्प के लिए, तुम देखना। चलो क्वेश्चन करते हैं, इधर ध्यान दो। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड कितना है? 2000 यूनिट। यूनिट प्राइस 20 रुपए। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 20 रुपए है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 20 रुपीज। स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। तो मुझे बताओ आपकी कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो गया? 10% हो गया। स्टोरेज कॉस्ट भी किसका एग्जाम्पल है? कैरिंग कॉस्ट का। इंटरेस्ट कॉस्ट भी किसका एग्जाम्पल है? कैरिंग कॉस्ट का। तो 10% किसका करोगे तो कितना आ जाएगा? सीसीपीयूपी है 2 रुपीज। क्लियर है सबको? 200 ठीक है। लीड टाइम, इसका क्या मतलब है? फालतू टाइम, फालतू में दे रखा है, वैसे क्या मतलब है लीड टाइम का? कितना टाइम लगता है आने में? हाफ मंथ या 15 दिन, राइट। बट इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्या आपको आरओएल निकालने को बोला है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल में यूज होता है ना। तो ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जरूरी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दी हो उसको यूज करना ही करना है। चुल नहीं बचनी चाहिए कि कुछ दिया है तो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी हो सकती है, तो इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। जल्दी से सॉल्व करो जिन्होंने नहीं किया, और आंसर फिर मैच करना। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। कौन से वाला? लीड टाइम। देखो, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट दोनों ही किसके एग्जांपल है? कैरिंग कॉस्ट के।
2% पर एनम स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट है 8%। तो टोटल कितना हो गया दोनों का मिला के, दोनों कैरिंग कॉस्ट को अगर मैं क्लब कर दूं, 10% हो गया ना। तो परसेंटेज में 10 है। 10% किसका करते हो जब भी कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो? एक यूनिट की परचेज कॉस्ट या यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस कितना है? 20। तो 20 का 10% कर दो, 2 रुपीज सीसीपीयू पी। लीड टाइम होता है आने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई यूज नहीं होता जब हम ईओक्यू सॉल्व करते हैं। ये यूज होगा जब रीऑर्डर लेवल निकालना होगा। याद है मैक्सिमम कंजम्पशन? तुमने किया हुआ ना वो, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, या एवरेज इनटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। चलो जल्दी से सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो। ईओक्यू क्या 200 आ गया, और टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है इन्वेंटरी कॉस्ट? स्क्रीन पे मैंने आंसर दिखा रहा हूँ ऑनलाइन। जिसने अभी नहीं किया वो जल्दी से आंसर नोट कर ले, घर से कर लेना है। क्लियर है सबको? क्या कह रहे हो? कर लिया क्लिक? क्लास में ओके। क्वेश्चन नंबर 16। The complete gardener is deciding on the economic order quantity for two brands of lawn fertilizer. The complete gardener is deciding on economic order quantity for two brands of law. रिपीट होगी लाइन, एक लाइन कोई भी कट कर दो। राइट, सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। उसने दो प्रोडक्ट्स दिए हैं, दो रॉ मटेरियल दिया फर्टिलाइजर, एक सुपर ग्रो और एक नेचर ओन। दोनों की एडी अलग से दी हुई है। दोनों का क्या ओसी पर ऑर्डर दिया हुआ है, रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर अलग से दिया हुआ है। दोनों की एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग 480 560। ये टोटल दिया है कि पर यूनिट ही दिया हुआ है? पर यूनिट ही दिया हुआ है, पर बैग ही दिया हुआ है, टोटल कैरिंग कॉस्ट नहीं है। राइट, फाइंड आउट ईओक्यू फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। पहले तो ये, फिर ईओक्यू निकालने के बाद टोटल एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है, एंड उसके बाद ईओक्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ डिलीवरीज सुपर ग्रो और नेचर ओन की निकालनी है। अब इसका फॉर्मेट देखो आप कैसे करोगे। चलो जल्दी से ये फॉर्मेट बनाओ और इसको पूरा करो टेबल को। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी बस। मेरे को तुम तो हो काफी ना, उदास चेहरे दिख रहे हैं, थके हुए चेहरे दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? इसको पूरा करो अभी। एडी, ओसी पर ऑर्डर, सीसीपीयू, पीए, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। और कंप्लीट करो इसको जल्दी से। सुपर ग्रो, ग्लो लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल का नाम है गिवन है क्वेश्चन।
तुम्हें निकालने को क्या बोल रहा है एंड में? टोटल एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट बोला हुआ है, बट इसमें आपको परचेज कॉस्ट गिवन है, तो फिर वो नहीं निकल सकता। तो इसमें एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट में ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ही आएगा बस। समझ आया क्या बोला मैंने? इसमें परचेज कॉस्ट पर यूनिट गिवन है नहीं गिवन, तो आपके लिए परचेज कॉस्ट टोटलिटी में निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप जब टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट करोगे तो कौन कौन सी लोगे? सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल और कैरिंग कॉस्ट टोटल। आंसर दिखा दूं? करो जल्दी से सॉल्व। एक सेकेंड, तो थोड़ा सा और साइड कर देते हैं। एक बार सबका हो जाए फिर मैं आंसर दिखा दूंगा। और आपको ऐसे नंबरिंग करनी है, ए बी सी डी ई। जब ऐसे हो तो आपको फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैसे करोगे? बी इंटू ई। बी है ओसी पर ऑर्डर, ई में क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो फॉर्मेट भी ये वाला फॉलो करो, इंस्टीट्यूट का एक फॉर्मेट है। और ओसीसीसी बराबर आ रहा है, उससे तुम्हारा आंसर भी कंफर्म होगा, हमेशा चेक करना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर आ रहा है प्रोडक्ट वाइज। मतलब अगर सुपर ग्रो का देखोगे, उसका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सुपर ग्रो का टोटल कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल। नहीं इक्वल तो तुमने गलत किया। चलो लास्ट 2 मिनट कंप्लीट करो, फिर आंसर दिखाऊंगा मैं। फिर किसी का अगर गलत हुआ तो वो फिर पूछना डाउट अपना। कर लिया सबने? चलो आंसर चेक करते हैं। चेक करो। ईओ क्यू सबका 100 और 80 बैग्स आ रहा है। किसी का ना आ रहा हो हैंड रेस करो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 और 16 आ रहा है। टोटल सिस्टम कॉस्ट एसोसिएट कॉस्ट 48 और 44,800। किसी का ना आ रहा हो ये? ठीक है, और चेक करो ओसीसीसी बराबर है, ओसीसीसी बराबर है। तो डन, आज के लिए काफी है। हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं वैसे, बता दूं 1.25 घंटा ही पढ़े हैं मुश्किल से, बट नहीं नहीं कोई ना, क्योंकि अब काफी नया कंसेप्ट भी थोड़ा सा रीऑर्डर लेवल का करना है। तो आज के लिए बहुत है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस कर लिए। बाकी हम कल करेंगे। एंड थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बढ़ाना स्टार्ट करो अपना सब। तुम 4-5 बच्चे तो कह रहे हैं, बट एक जो क्लास का एक वो है ना कि वो थकावट दिख रही है। ओके डन। ऑनलाइन थम्स अप कर दो फिर सबको क्लियर आज की क्लास। कोई भी डाउट हुआ तो मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, कल मिलते हैं।